और बड़ा छोटा मंत्र है बाबा गोरखनाथ जी का, साक्षात बाबा की कृपा होगी और गुप्त नवरात्रों में इसकी गुप्त सिद्धि आपको हाथ की हाथ मिल जाएगी। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की। ये जो आज मैं एक विषय लेके आया हूँ, ये गुप्त नवरात्रों में गुप्त साधनाएं करते हैं जो हम, उसके विषय में जानकारी है। और ये मंत्र सिद्धि कैसे करनी है, और ये बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। बाबा गोरखनाथ जी का शिव चैतन्य मंत्र है और बड़ा शक्तिशाली पावरफुल मंत्र है ये, और बड़ा छोटा मंत्र है बाबा गोरखनाथ जी का, साक्षात बाबा की कृपा होगी और गुप्त नवरात्रों में इसकी गुप्त सिद्धि आपको हाथ की हाथ मिल जाएगी। गुप्त नवरात्रों के अंदर में, क्योंकि हम जितनी गुप्त नवरात्र में साधनाएं करते हैं और हमारे को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, उसकी सिद्धियां हमारे को बड़ी जल्दी मिल जाती गुप्त रखने से। और जो हमारे को अनुभव होते हैं साधना के, वो भी किसी को नहीं बताने चाहिए गुप्त नवरात्रों के अनुभव। या तो आप किसी जानकार को बता सकते हो, या फिर आप गुरु सानिध्य में हैं तो गुरु को बता सकते हो, या फिर अपनी माता जी को परिवार में ही बता सकते हो। बाहर वालों को आपने अपने साधना के अनुभव नहीं बताने चाहिए, गुप्त ही रखने चाहिए। और ये जो शिव चैतन्य मंत्र, ये भगवान शंकर की चेतना से बाबा गोरखनाथ जी को ये शिव चैतन्य मंत्र मिला था। क्योंकि भगवान जी जब शंकर जी की चेतना में बैठे हुए थे, तब उन्होंने भगवान शंकर की कृपा से उनको ये मंत्र मिला हुआ, और ये सबसे शक्तिशाली पावरफुल मंत्र है। इसकी कृपा आपको साक्षात मिलेगी बाबा गोरखनाथ जी की। आप साधना करते हैं नवरात्रों में, ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और सिद्धि के लिए आपने क्या क्या करना चाहिए, यदि आप गुरु सानिध्य में हैं तो भी बताऊंगा, यदि गुरु सानिध्य के अंदर है ना तो इसकी साधना कैसे करनी तब भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार से ऑनलाइन पूछा लेनी हो आपने तो दरबार से सीधे ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं, या यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। ये जो शिव की चेतना से बाबा गोरखनाथ जी को मंत्र मिला था, आप इसको बिना गुरु के भी कर सकते हैं, और गुरु सानिध्य में है सबसे पहले तो गुरु शरणागत होकर ही हमने मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसके बाद आपका गुरु नहीं है तो गुरु को आपने किसी भगवान को गुरु बना करके, जैसे भगवान शंकर को या बाबा गोरखनाथ जी को ही गुरु बना सकते हैं, हनुमान जी को अपना गुरु माना करके आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। उसमें ये रहती है हमारे को गुरु के, जब किसी देवता को हम गुरु बनाते हैं तो उसको भोग अवश्य लगाना चाहिए। कुछ बच्चे गुरु तो बना लेते हैं लेकिन भोग की जानकारी नहीं होती, गुरु को हमने भोग देने की आवश्यकता होती है। और जैसे हम साधना करते हैं, इनमें अन्य देवताओं को भी, गणेश जी को, भगवान शंकर को जो गुरु बनाया उसको, अपने इष्ट देवता को, इष्ट देवी को, कुल देवता को, कुल देवी को, पितरों को, इनको भोग देने की आवश्यकता होती है। जैसे हम अंगारी पर भोग देते हैं, सभी देवताओं को देना चाहिए। यदि हम अंगारी पर भोग नहीं लगा रहे तो फिर सिर्फ हमने अपने पितरों को, कुल देवता को और मना करके एक ही थोड़ा थोड़ा भोग लगाकर एक में ही, और उसमें हमने इनका ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद हमने साधना कैसे करनी है, सबसे पहले तो आपने ब्रह्मचर्य का पालन का तो हमने ध्यान ही है, क्योंकि हम कोई भी साधना करें, और ये गुप्त नवरात्रों की साधना है। नवरात्रों के अंदर माँ भगवती की भी कृपा होगी, और बाबा जिसकी देवता की साधना करते हैं वो भी सिद्धि आपको साक्षात मिल जाती है। इसमें सारे आपने दूसरे घर का कुछ खाना पीने का नहीं रहता, दूसरे घर से परहेज रखने पड़ते हैं, इतने आप साधना कर रहे होते हैं। और तो ब्रह्मचर्य का पालन, खाने पीने का, दूसरे घरों का, और किसी भी तरह से आपने मानसिक स्थिति से, शारीरिक रूप से कोई भी आपने कोई गलत चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, और नहीं तो आपके ऊपर ये चीज़ों का प्रयोग उल्टा हो सकता है। उसके बाद आपने सभी शक्तियों को पंचापचार पूजन करना है। पूजन करने के बाद सभी को भोग लगाना है। उसके बाद आपने इस मंत्र की साधना संकल्प लेना है। संकल्प करने के बाद, क्योंकि संकल्प के लिए मैंने काफ़ी वीडियो वैसे भी बना रखी है, और हर वीडियो में संकल्प के बारे में, बिना संकल्प के आप जप करते हो, कई बार आपके घर में नेगेटिविटी होती है, वो पावर में आ जाती है और आप साधना करते रह जाते, आपको कुछ नहीं मिलता, फिर आपको और परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए संकल्प करके ही साधना करनी चाहिए, ताकि हम जिस शक्ति की साधना कर रहे हैं उसका पूर्ण फल हमारे को मिले। और संकल्प करना, आपने संकल्प पहले भी हाथ में लेके संकल्प करना, बाबा मैं 5 माला कर रहा हूँ, 10 माला कर रहा हूँ, 11 कर रहा हूँ, 20 कर रहा हूँ, 21 कर रहा हूँ, 50 कर रहा हूँ, जितनी भी करनी है आपने यथा संख्या नाम करनी है, तो उसमें आपने टाइम फिक्स कर लेना है। 1 घंटा जाप करना है, 2 घंटे जाप करना है। संकल्प पूरा होने के बाद ऐसे ही हाथ में जल लेके बाबा को अर्पण कर देना है, संकल्प करके कि बाबा मैंने 11 माला करी, 5 करी, 21 करी, जितनी भी आपने करी, ये आपको ही अर्पण हो,
जो आप शक्ति पाना चाहते हो तो शक्ति बोलना, मनोकामना को लेकर कर रहे हो तो किसी मनोकामना को लेकर भी आप जप कर सकते हो, तो वो मनोकामना बोलना। लेकिन शुरुआत से लेकर लास्ट तक एक ही चीज़ रखनी है, आपने अलग अलग नहीं बोलना संकल्प में। भाई आप पहले कह देंगे तो जी मुझे मेरी मनोकामना भी पूरी कर दो, मेरे को साधना भी मिल जाए, नहीं। आपको या तो मनोकामना को लेकर ही आपने सिद्धि करनी है, या फिर आपने शक्ति पाने के लिए एक ही मनोकामना रखनी है। उसके बाद आपने बाबा को आप रोट का भोग लगा सकते हो, खीर का भोग लगा सकते हो, घी बूरे का भोग लगा सकते हो, हलवे का लगा सकते हो, लड्डू का लगा सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है वो लगा सकते हो। और लास्ट वाले दिन आप इसके अंदर ध्यान रखना, आप हवन के अंदर ही बाबा को भोग लगाओगे किसी भी तरह से। और उसके बाद में आपने इसमें आप बाबा गोरखनाथ की साधना करने के बाद आप गाय के सांड को, खागड़ को आप रोटी अवश्य खिला के आए, या गुड़ आटा चोरी खिला देते हैं हम आटा डालकर, या दाल गुड़ खिला देते हैं, वो अवश्य खिलाएं उसकी साधना के बाद। और बाबा को वस्त्र अर्पण अवश्य करें, बाबा का जो चोला होता है वो पूर्ण रूप से आप अवश्य चढ़ाएं। और उसके बाद में आप अपने मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और दशांश हवन आपने करना है। मैं मंत्र बता देता हूँ, ये मंत्र है ओम शिव चैतन्य गोरखनाथाय नमः, ओम शिव चैतन्य गोरखनाथाय नमः, ओम शिव चैतन्य गोरखनाथाय नमः, ओम शिव चैतन्य गोरखनाथाय नमः। इस मंत्र का आपने जप करना है। और ये मंत्र बड़ा पावरफुल है, ताकतवर मंत्र है, शक्तिशाली। आप इसका प्रयोग किसी भी तरह से कर सकते हो, किसी मनोकामना को लेकर, साधना के लेकर, आप जिसमें प्रयोग करना चाहे हो, बाबा की कृपा आपको साक्षात मिलेगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, और बाबा गोरखनाथ की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, और माँ भगवती की कृपा आपके परिवार पर बनी रही। सभी को सीताराम, जय माता दी।